इसमें 31 तारीख को केयू के थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था गुमशुदगी का। इसमें कृष्ण नाम का लड़का था जो बारवा गांव का है, जो गुम हुआ था। तो इसके परिवार वालों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि 29 तारीख से गायब है, और कुछ लड़कों पे उन्होंने शक जाहिर किया था जो गांव बारवा के ही थे, जिसमें अंकुश था और एक इसके मामे का बुआ का लड़का संदीप था, दीपू। तो कल उस लड़के की परसों डेड बॉडी रंबा नहर से मिली थी। कल उसका बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया था और संस्कार किया है कल लड़के का। और उस मुकदमे में फिर हमने 302 धाराएं जांच करके कल 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिसमें संदीप उर्फ दीपू है जो 27-28 साल का है, एक अंकुश है और तीसरा लड़का गौरव है जो बड़ा गांव का है। जो इसमें संदीप उर्फ दीपू है, ये अपने मामा के यहाँ बारवा गांव में ही रहता है काफ़ी टाइम से, बचपन से ही, और ये ट्रक चालक है, मेनली ट्रक चलाने का काम करता है। बाकी ये अंकुश और गौरव भी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि जो कृष्ण है, इनके परिवार में से एक लड़की से बातचीत करता था, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स इसके फ़ोन में थी जो इसने किसी को दिखाई थी, और वो इनके पास फिर बात आई थी। और एक और बात जो परिवार वालों ने बताई थी कि मोटरसाइकिल बेची थी कृष्ण ने 43,000 में, वो पैसे इनसे लेने थे, वो पैसे का लेन देन था। तो पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इसने मोटरसाइकिल बेची थी, वो पैसे इन्होंने इकट्ठे कहीं यूज कर लिए, जिसमें से दीपक ने भी लिए, अंकुश ने भी लिए और कुछ कृष्ण ने चलाए। अब जो दीपू की मोटरसाइकिल थी वो कृष्ण के पास थी, वो मोटरसाइकिल भी कृष्ण दीपू इससे वापस मांग रहा था। जो ये कह रहा था कि पहले मुझे पैसे दो, मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, फिर तुम्हारे दूंगा। तो ये दोनों बातों की वजह से इनका आपस में रंजिश थी। 29 तारीख को ये तीनों लड़के वैष्णो माता से आए थे, और जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने आते आते योजना बनाई कि इस लड़के को, कृष्ण को बुला के इससे पहले तो वो फ़ोन में से डिलीट करवाएंगे और फिर अपनी मोटरसाइकिल भी लेंगे। तो 29 तारीख को इन्होंने, गौरव है जो, इसने बताया कि मेरे घर गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी ले आते हैं, गाड़ी में बिठा के इससे बात करेंगे, क्योंकि गांव से बाहर लेके आएंगे तभी बातचीत हो पाएगी। ये तीनों पहले बड़े गांव गए, वहाँ से गाड़ी लेके आए, और फिर ये गांव बारवा से इन्होंने इसको कृष्ण को बिठा लिया। तो उसके बाद ये इकट्ठे घूमते रहे, इकट्ठे दारू भी पी, इन्होंने खाना खाया तरावड़ी एक ढाबे पे। और जब ये फ़ोन इससे छीनने लगे रिकॉर्डिंग डिलीट करवाने के लिए, तो उनकी हाथापाई हुई, और उसी हाथापाई के दौरान इन्होंने इसके गले में रस्सी डाल के, वो रस्सी से गला घोट के उसकी हत्या कर दी। तो पहले जब ये 31 को मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि कई दिन डेड बॉडी नहीं मिली थी और रंबा नहर में ढूंढते रहे थे कि डेड बॉडी कहाँ फेंकी है, तो ये फाइल जो थी एसपी साहब ने CIA 2 कुरुक्षेत्र में मार्क कर दी थी। और इसमें हमारी टीम सब इंस्पेक्टर जयपाल, ASI गुरबख्श, ASI करमवीर आदि ने इस पे काम किया है, और इसमें तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया है। कल आज इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। एक तो वो गाड़ी बरामद करेंगे जिसमें वारदात को अंजाम दिया है, वो फ़ोन हम ढूंढेंगे नहर में जहाँ इन्होंने फेंका है, और उसमें जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो, और इसके अलावा इसको कहाँ कहाँ लेके घूमते रहे, कहाँ वो रुके हैं, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे।